दोस्तों 316वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब तो 1000 सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर रहते हैं, तो जल्दी से पूरे करवाएं। और नई कहानी का और इंतजार न करते हुए हम जल्दी ही नई कहानी भी शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सीनियर अभिमन्यु युवराज और रोशनी को लेकर शिमला में प्रतियोगिता के लिए अकेडमी लेकर आ गए थे। वहां युवराज और रोशनी को मास्क वाली लड़की मिली। उन्होंने उसके साथ टीम भी बना ली थी। युवराज के मन में अभी भी शक था कि ये लड़की माही के जैसी लग रही थी, लेकिन वो उसका नाम सुनकर उसने माही के लिए भ्रम ही छोड़ दिया था। प्रतियोगिता में उनकी जो लड़ाई हुई, युवराज ने 325 को हरा दिया था और रोशनी ने 167 को जबरदस्त मुकाबले में स्ट्रेचर पर भेज दिया था। राधिका ने सबसे खतरनाक 401 से फाइट की। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। राधिका ने कंटेस्टेंट नंबर 401 को भी ढेर कर दिया था। फाइटर रिंग के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। स्टेडियम की भीड़ जो कुछ पल ही राधिका के जीत की तालियों पर गुंजा रही थी, अब सन्नाटे में डूब गई थी। लेकिन राधिका की नजर उस भीड़ या कैमरों पर नहीं थी। वो तो पूरी तरह से टिक गई थी उस लड़के पर जो जमीन पर पड़ा था, घुटनों में सिर दिए दर्द से कराहता हुआ। उसकी छाती ऊपर से नीचे हो रही थी, सांसें अनियंत्रित चल रही थी और आंखों में बेहिसाब पीड़ा आ रही थी। राधिका ने एक पल के लिए अपने चारों ओर देखा। हर कोई उसे ही देख रहा था, कभी उसकी जीत पर तो कभी उसकी तरफ से उठ रही चुप्पी पर, लेकिन उसके कानों में कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। बिना पल गंवाए राधिका ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। उसके कदमों में कोई गर्व नहीं था, कोई विजय की अकड़ भी नहीं थी, सिर्फ करुणा थी। एक ऐसी करुणा जो उस मंच के हर नियम की सीमा से ऊपर थी। वो उसके पास बैठ गई और एक घुटना जमीन पर रखा और उसके दोनों बाजू थाम लिए। उस समय के रेफरी जो कंटेस्टेंट को नजर में लिए हुए था, वो तुरंत बीच में आया। उसने कहा, कंटेस्टेंट नंबर 193, कंटेस्टेंट नंबर 193, 401 हार मान चुका है। अब आप उस पर हमला नहीं कर सकती, यह प्रतियोगिता के नियम के खिलाफ है। लेकिन राधिका ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था और वो बस 401 को ही देख रही थी। फिर उसने 401 की दोनों बाजुओं को हल्के से घुमाया और एक जोरदार झटका दिया। कटाक! हड्डियों के खींचने की और बैठने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा स्टेडियम कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। सबकी निगाहें अब राधिका पर थी। 401 भी अभी भी दर्द से करहा रहा था, लेकिन राधिका को उसकी हालात में कुछ और महसूस हो रहा था। उसके धड़कने, उसे नसों की थरथराहट और उसके भीतर की टूटन। राधिका ने झट से अपने जेब में हाथ डाला और अपनी सुइयों वाली डिब्बी निकाली। एक खास आयुर्वेदिक मेथड की संजीवनी जो उसने वर्षों से अभ्यास के बाद सीखी थी। उस डिब्बे में से उसने 4 सुइयां निकाली और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें स्टिक बिंदुओं पर 401 की त्वचा में चुभो दिया। सब कुछ पलों में घटा। कुछ ही क्षणों में 401 की सांसें स्थिर होने लगी। उसके बोहें जो अब तक दर्द से सिकुड़ जा रही थी, वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। फिर अचानक उसने आंखें खोली और एक लंबी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। वो न केवल खड़ा हुआ बल्कि उछलने कूदने भी लगा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई थी। शायद वर्षों बाद उसके होठों पर वो मुस्कान आ गई थी। उसके शरीर की जकड़न भी खत्म हो रही थी और दर्द भी मिट रहा था। स्टेडियम में एक अजीब सी सरगोशी होने लगी। कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे, कुछ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। रेफरी, आयोजक और जज सभी स्तब्ध थे। तभी 401 ने रेफरी से माइक लिया और पूरा स्टेडियम की ओर सामने आकर कहा, कंटेस्टेंट 193 मुझे मार नहीं रही थी, वो तो मेरा इलाज कर रही थी और देखो मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। पूरा स्टेडियम जम सा गया। भीड़ की आंखों में अविश्वास था, लेकिन उसके सामने खड़ा 401 इस बात का जिंदा प्रमाण था कि वह बिल्कुल ठीक था और कोई उसके अंदर दर्द भी नहीं था। जजों की बेंच पर बैठी डॉक्टर भावना, जो खुद को एक फिजियोथेरेपिस्ट मानती थी, अपने सीट से उठी और मंच पर आई। उन्होंने राधिका के द्वारा लगाई गई सुइयों को देखा और बोली, ये एक प्राचीन एक्यूप्रेशर मेथड है और जिसे मर्म चिकित्सा कहते हैं। बहुत ही कम लोगों को इसकी समझ होती है। राधिका ने जिस तरह से उन बिंदुओं पर सुइयां चुभोई है, उससे न केवल तंत्रिका प्रणाली को राहत मिली बल्कि इंटरनल ब्लीडिंग का बहाव भी थम सा गया है। भीड़ अब राधिका की तरफ से पहले से ही अलग नजरों से देखने लगी थी, लेकिन तभी स्पीकर पर एक सख्त आवाज गूंजी, कंटेस्टेंट 193 को प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद अपने ओपोनेंट पर हमला किया है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। उन पर प्रतियोगिता में भाग लेने का तत्काल बैन लगाया जाता है। भीड़ ने एक घोषणा सुनी और एक बार फिर सन्नाटा छा गया। युवराज और रोशनी भी हल्के हल्के हके बके रह गए। उनकी आंखों में अविश्वास, दुख और क्रोध आ गया था। नहीं नहीं, ये गलत है, रोशनी चिल्लाई। लेकिन राधिका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह भी 401 की धड़कनों को महसूस कर रही थी। फिर उसने सुइयों की डिब्बी वापस जेब में रखी और मंच से उतर गई।
401 ने आयोजकों से अपील की। ये तो सरासर अन्याय है। राधिका ने मेरी जान बचाई है और अगर वो ना होती तो शायद मैं भी अस्पताल में होता और इससे भी बदतर मेरी हालत होती। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, उसे इस प्रतियोगिता से बाहर मत कीजिए। भीड़ भी लगातार आवाजें उठाने लगी। राधिका को वापस लाओ, राधिका को वापस लाओ। रूल्स के ऊपर इंसानियत होती है और ये अन्याय हो रहा है। उसे वापस लेकर आओ। आयोजकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। जजों ने आपस में लंबी चर्चा के कुछ देर बाद एक और घोषणा हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। हमसे गलती हुई। हमने कंटेस्टेंट नंबर 193 को जल्दबाजी में प्रतियोगिता से बाहर कर दिया था। हम उनसे क्षमा चाहते हैं और उन पर लगाए बैन को तुरंत प्रभाव से हटा रहे हैं। कंटेस्टेंट 193 को दोबारा प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। राधिका की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन उस चमक में ना तो जीत का घमंड था और भले ही दुनिया उसे पहले गलत समझ रही थी, लेकिन अब सबके सामने साबित हो गया था कि राधिका ने कुछ गलत नहीं किया। 401 मंच पर आया और राधिका के आगे झुकते हुए बोला, तुम एक फाइटर नहीं हो, तुम एक जीवनदाता भी हो। 401 की बात के जवाब में हल्की सी मुस्कान देकर राधिका बिना कुछ बोले रिंग से बाहर निकल आई। उसके भीतर सब कुछ स्थिर हो गया था, लेकिन उसमें एक ठहराव भी था, जैसे वो हर कदम सोच समझ कर रख रही हो, जैसे उसके भीतर एक गहरी दुनिया हो जिसे कोई न जानता हो और न ही समझ पा रहा था। बाहर निकलते ही वो युवराज और रोशनी की ओर बढ़ी। रोशनी की आंखों में चमक आ गई थी और चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी चोटें अब भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वहीं राधिका, जो कुछ घंटे पहले अजनबी थी, अब उसकी सबसे आंखों में एक नायिका बन चुकी थी। तुमने तुमने जो किया वो आम कोई इंसान नहीं कर सकता, रोशनी ने राधिका से कहा। उसकी आवाज में प्रशंसा थी, लेकिन साथ ही एक सहज अपनापन भी था। युवराज अब तक कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी नजरें बार बार राधिका के चेहरे पर टिक रही थी, लेकिन हर बार उसके मांस की सफेद दीवार उसे रोक देती। राधिका की आंखें झील की तरह शांत थी, लेकिन उसके पार देखना असंभव हो रहा था। अब उनकी टीम की अगली फाइट कुछ समय बाद थी। आयोजकों ने उन्हें आराम करने के लिए आधे घंटे का टाइम दिया। तीनों एक साथ अपने टीम के कैबिन की ओर बढ़े, जो प्रतियोगिता स्थल के एक कोने में बनाया गया था। रास्ता भले ही छोटा था, लेकिन उस सफर में युवराज के मन में हजारों सवालों की भीड़ थी। राधिका कौन थी? वो इतनी कुशल कैसे थी और क्यों छुपा रही थी अपना चेहरा? कैबिन के भीतर एक शांति पसरी हुई थी। अंदर घुसते ही रोशनी ने चैन की सांस ली और पास रखे गद्देनुमा सोफे पर पसर गई। वहीं एक और मेज पर रखे कुछ आयुर्वेदिक एनर्जी और ड्रिंक से कुछ चीजें रखी हुई थी। तीनों ने बिना कुछ कहे एक एक बोतल उठाई और धीरे धीरे पीने लगे। युवराज अभी भी चुप था, अब बस अपनी जिज्ञासा को लगातार रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने फिर भी बिना कुछ बोले अपनी बड़ी उत्सुकता से राधिका की ओर देखा। वो अब भी अपने मास्क में और लेकिन रहस्य से भरी हुई थी। जैसे ही युवराज की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी, उसे ऐसे लगा जैसे उसकी आंखों के जरिए उसकी आत्मा को देखना चाहता हो। लेकिन राधिका ने उस क्षण कुछ ऐसा किया कि युवराज जैसे भीतर से हिल गया। उसने धीरे से अपना सिर दूसरी ओर मोड़ा और अपने होठों से बोतल को लगा लिया। पानी पीते हुए भी एक क्षण ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर उसने कुछ नहीं कहा। बोतल खाली होते हुए उसने झट से मास्क को फिर से अपने चेहरे पर टिका लिया और एकदम सधे हुए अंदाज में, जैसे उसकी आदत हो। युवराज के मन में एक टीस उठी, वो निराश हो गया। उसका दिल जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसे उम्मीद थी कि अब जब वो एक ही टीम में है, एक कैबिन में है, जब वो स्वयं ही अपने मन के दहलीज पर खड़ा है, तो शायद राधिका उसका एक कोना दिखाएगी। लेकिन नहीं, राधिका अब भी वही रहस्य में भरी हुई थी। तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती? युवराज ने हिम्मत करके बोल ही दिया। राधिका ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी आंखें सामने दीवार पर टिकी हुई थी, जहां पर एक डिजिटल घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। बिना कुछ बोले राधिका ने धीमे स्वर में कहा, कुछ चेहरे दर्द से बने होते हैं, उन्हें दिखाना नहीं, समझना पड़ता है। उसका जवाब युवराज को उलझा हुआ लगा। वो जानता था कि ये सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उस उत्तर ने एक और सवाल खड़ा कर दिया था। क्या वो दर्द इतना गहरा है? युवराज ने फुसफुसाते हुए पूछा। राधिका ने उसकी ओर देखा, पहली बार सीधे आंखों में। उसकी आंखें गहराई से भरी थी, जैसे सर्दियों की पीड़ा में उसके अंदर समा गई हो। फिर बिना कुछ कहे उसका चेहरा उसने मोड़ लिया और कैबिन में कोने में जाकर जमीन पर बैठ गई। युवराज धीरे धीरे राधिका के पास गया। उसके कदम धीमे थे, पर उसकी आंखों में हजारों सवाल चल रहे थे। राधिका उस समय जमीन पर बैठी थी, उसकी नजर खाली थी, लेकिन आंखें कुछ कह रही थी, शायद कोई अनकही पीड़ा और कोई छुपी हुई सच्चाई। युवराज उसके पास बैठते हुए बोला,
तुम क्या अभी भी कुछ मुझसे छिपाना चाहती हो? क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? राधिका ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में न कोई डर था न कि संकोच, जो शब्दों से ज्यादा कह रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखें झांकती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर निगाहें झुका ली। युवराज का दिल कुछ देर के लिए थम सा गया। उसे लगा कि जैसे किसी ऐसे भूत से मिल रहा हो जो कभी उसका आज हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ तय नहीं था। शायद उसे अब ये तय करने की जरूरत भी नहीं थी। तभी एक जोरदार घंटे की आवाज गूंजी। राधिका ने भी घंटे की आवाज सुनी और उनसे कहा, दूसरे राउंड की घंटे बज चुकी है, चलो हमें चलना चाहिए। अब क्या करेगा युवराज? उसका चेहरा देख पाएगा या नहीं? और दूसरे राउंड में क्या क्या होने वाला है, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 370वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका कुछ बोलने ही वाली थी, उसके होठ खुले और तभी ट्रिन 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 एक तेज घंटे की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो घंटी जो हर प्रतियोगिता के दिलों की धड़कनों को तेज कर देती थी, वो संकेत था दूसरे राउंड की शुरुआत का। राधिका की आंखों में गहराई थी, लेकिन उसका चेहरा भावहीन बन गया था। उसने नजरें फेर ली और शांत स्वर में कहा, दूसरी राउंड की घंटी बज चुकी है, हमें चलना चाहिए। और धीरे धीरे अपनी जगह से उठी, जैसे किसी अनकही बोझ को फिर से अपने कंधों पर लाद दिया हो। उसके चाल में साहस था, लेकिन उसमें थकावट भी छुपी हुई थी। युवराज ने गहरी सांस ली और उसकी पीठ देखता हुआ चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। रोशनी भी अब बिल्कुल तैयार थी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में आग, और उसने खुद से वादा किया था कि वो किसी भी हालत में जीत लेगी। रिंग के पास पहुंचते ही पूरा माहौल एक बार फिर गर्म हो चुका था। दर्शकों की सीटें भरी हुई थी, तालियों की आवाजें गूंज रही थी। बीच में रिंग, जहां ये अब आकर फिर से संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। तीनों जैसे ही रिंग में पहुंचे, रेफरी ने एक कागज उठाया और माइक लेकर रिंग के बीच में खड़े हुआ उनकी टीम का नाम पुकारते हुए बुलंद आवाज में घोषणा की, अब के मुकाबले में कुछ खास है। अगले राउंड के लिए जोड़ी तय की जा चुकी है। कंटेस्टेंट नंबर 052 ने चुनौती दी है कंटेस्टेंट नंबर 221 को। रेफरी के मुंह से अपने मैच की बात सुनते ही रोशनी ने अपने मुट्ठी कस ली। रेफरी ने आगे कहा, कंटेस्टेंट नंबर 107 वर्सेस कंटेस्टेंट नंबर 089 की फाइट होगी। युवराज ने हल्की मुस्कान दी। उसका मन भी पहले से कहीं शांत था। आखिरी फाइट के कंटेस्टेंट अनाउंस करते हुए उसने कहा, और सबसे दिलचस्प मैच होगा। कंटेस्टेंट नंबर 087 ने चुनौती दी है कंटेस्टेंट नंबर 193 को। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन रह गया। युवराज और रोशनी की दोनों की ये आंखें फटी की फटी रह गई। कौन था ये 087 जिसने खुद राधिका को चुनौती दी? क्या वो पागल था या फिर कोई किसी भी रहस्य से भरा हुआ चेहरा? राधिका की आंखें स्थिर थी, चेहरे पर ना कोई हैरानी ना ही कोई डर। ऐसा लग रहा था जैसे उससे पहले पता था कि यही होने वाला है। युवराज ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम जानती हो कि ये 087 कौन है? राधिका ने बिना उसकी ओर देखे सिर्फ इतना कहा, कुछ लड़ाइयां किस्मत तय नहीं करती, वो इंतजार करती है सही वक्त का। और सन्नाटा छा गया। राधिका की पलकें धीरे धीरे उठी। सामने से तीन नई परछाइयां रिंग के दूसरी ओर खड़ी हो चुकी थी। तीनों ने अपने अपने मुकाबले के लिए तैयारी कर ली थी। अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक फाइट नहीं थी। रेफरी ने घोषणा की, पहले फाइट के लिए कंटेस्टेंट नंबर 193 और कंटेस्टेंट 087 कृपया रिंग में आ जाएं। माहौल में एक सिरहन दौड़ गई। राधिका धीरे धीरे रिंग की ओर बढ़ी और उसके कदम बिल्कुल शांत थे, लेकिन उनमें एक असाधारण दृढ़ता थी। हर कदम उसकी आंतरिक शक्ति का परिचायक था। रिंग तक पहुंचते ही उसने अपने खड़े अपोनेंट की ओर देखा। कंटेस्टेंट 087 एक लंबा गठीला युवक जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा मास्क ढका था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे औरों से अलग करता था। उसकी त्वचा पर हल्के से नीले रंग रेखाएं दौड़ रही थी, जैसे उसकी नसों में कोई ऊर्जा लहरें बनकर दौड़ रही हो। राधिका ने बिना किसी संकोच के सामने हल्का झुककर सम्मान प्रकट किया। उसने भी उतनी ही गरिमा के साथ सिर झुकाया। यह पल सिर्फ एक रस्म होती है और जो एक समझ थी, एक दूसरे फाइट के लिए श्रद्धा भी होती है। राधिका ने जैसे ही उसका हाथ महसूस किया, उसने एक झटका सा महसूस किया। एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के स्रोत को छू रही हो। उसके हाथ में एक अद्भुत ऊर्जा थी और एक ऐसी लहर निकली जो बिल्कुल तेज और गर्म थी। राधिका तुरंत समझ गई कि वह साधारण विरोधी नहीं है, ये लेवल 3 के स्टेज 1 का फाइटर है। उसने मन ही मन सोचा। इसका मतलब यह था कि सामने वाला फाइटर शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक एकाग्रता, ऊर्जा नियंत्रण की फ्लो में भी आ चुका था। रेफरी ने अपनी सीट पर खड़े होकर हाथ में सीटी ली और कहा,
15 मिनट ये भीषण राउंड अब शुरू हो चुका है। सीटी की आवाज बजते ही 087 ने बिना देरी किए बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए ड्रैगन पंच के लिए अपनी स्थिति बना ली और उसके दाहिने हाथ की मुट्ठी में एक अनोखी ऊर्जा आ गई थी और जैसे ही उसने आगे कूदकर वार किया उसके हाथ में लपटों जैसी रेखाएं निकल रही थी, लेकिन राधिका अपनी जगह पर स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें 087 की चाल को पढ़ रही थी। अब उसने ठीक से पंच को अपने चेहरे की ओर बढ़ते हुए देखा। तभी उसने बेहद सदी हुई गति से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और एक ही झटके में उस वार को हवा में रोक दिया। पंच की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन राधिका की पकड़ और भी ज्यादा उससे मजबूत लग रही थी। उसने न सिर्फ वार को रोका बल्कि उसे इस तरह मोड़ा कि 087 को पीछे हटना पड़ा। 087 अब आक्रामक हो चुका था। उसने एक पल के लिए भी अलग अलग कॉम्बिनेशन वार करने शुरू कर दिए। तो उसने एक बार तो हवा में घूमते हुए टोर्नेडो हिल किक तक लगा दी। हर वार की गति चौंकाने वाली थी, लेकिन राधिका ने एक पल के लिए भी अपना संतुलन नहीं खोया। उसने हर वार को उस सदी हुई कला से ब्लॉक किया, कभी दोनों हाथों से तो कभी अपनी कोहनी से, कभी सिर्फ अपनी कलाई के हल्के मोड़ से। 087 को हैरानी हो रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका कोई भी वार प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, राधिका ने अब तक एक भी काउंटर अटैक नहीं किया था। अब यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं रह गई थी, एक मानसिक युद्ध बन चुका था। 087 ने अब तक राधिका के चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो थक गई थी और क्या उसका ध्यान भटकाया जा सकता है, लेकिन राधिका की आंखें अब भी स्थिर थी, जैसे वो किसी ध्यान अवस्था में चली गई हो। 087 ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने झूठे वार करने शुरू कर दिए जिससे राधिका को भ्रमित किया जा सके, लेकिन राधिका ने किसी भी झांसे में आए बिना फेक मुंह को पहचान लिया और केवल उसे ब्लॉक किया जो असली था। 087 के पसीने भी आ गए थे। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर थोड़ा लड़खड़ाने लगा था। उसने अपने अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया, एनर्जी वेव एल्बो स्ट्राइक। यह हमला किसी भी फाइटर के लिए अंतिम दाव था। उसने अपनी ऊर्जा को कोहनी में केंद्रित किया और सीधा राधिका के सीने की ओर झपटा, लेकिन राधिका ने झुककर उस वार को भी टाल दिया और उसके हाथ को पकड़कर उसे सदे हुए तरीके से पीछे की ओर धकेल दिया। इतने में ही रेफरी ने सीटी बजा दी। पूरा स्टेडियम चुप हो गया। रेफरी ने माइक उठाया और ऐलान किया, यह राउंड ड्रा घोषित किया जाता है। कंटेस्टेंट नंबर 193 ने भी एक भी हमला नहीं किया, जबकि उन्होंने सभी वारों को ब्लॉक किया। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार यह राउंड बिना विजेता के समाप्त होता है। रिंग में सन्नाटा छा गया। दर्शक भी स्तब्ध हो गए थे। सबने पहली बार किसी ऐसे फाइटर को देखा जिसने सिर्फ बचाव ही किया और अपने ओपोनेंट को थका दिया। 087 जो अब थका हुआ और हांफता हुआ था, राधिका की ओर ही देख रहा था। उसकी आंखों में सम्मान था और राधिका अब भी शांत ही थी। कुछ समय के बाद अब दोनों कंटेस्टेंट फिर से रिंग में आ गए थे। दर्शकों की निगाहें रिंग पर टिकी थी, जहां राधिका और कंटेस्टेंट नंबर 087 अपने दूसरे राउंड के लिए आमने सामने खड़े थे। पहला राउंड बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हो चुका था, लेकिन अब दोनों फाइटर्स के चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। रेफरी ने माइक उठाया और फिर घोषणा की, दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। दोनों कंटेस्टेंट तैयार रहें। राधिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में स्थिरता थी। अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया। दूसरी ओर 087 की आंखें में एक नई चमक थी, जैसे वो इस बार किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहता हो। रेफरी ने सीटी बजाई और दूसरा राउंड शुरू हो गया। सीटी की आवाज के साथ ही 087 ने बिना समय गवाए राधिका की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए। उसने अपने दाएं पैर से एक लो किक मारी, जिसका उद्देश्य राधिका के संतुलन को बिगाड़ना था, लेकिन राधिका ने अपनी बाई टांग उठाकर उस किक को ब्लॉक कर दिया। 087 ने तुरंत ही अपने बाएं हाथ से एक जैब मारा, लेकिन राधिका ने अपने दाएं हाथ से उसे भी पार कर लिया और तुरंत पीछे हट गई, जिससे वो अगले हमले के लिए तैयार हो सके। 087 ने उसे एक बार फिर पंच और किक्स की झड़ी लगा दी। उसने एक राइट हुक मारा, जिससे राधिका ने अपनी कोहनी से ब्लॉक किया। फिर उसने एक स्पिनिंग बैक किक को कोशिश की, लेकिन राधिका ने झुककर उसे भी चकमा दे दिया। 087 की हर चाल पर राधिका की प्रतिक्रिया स्टिक और समय पर थी। वो न केवल हमलों को ब्लॉक कर रही थी, बल्कि उसने अपने फुटवर्क को भी खुद ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया वो अगले हमले के लिए तैयार भी रही। 087 ने महसूस किया कि उसके शारीरिक हमले सफल नहीं हो रहे, इसलिए उसने मानसिक खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन राधिका की आंखें उसकी हरकत को पढ़ रही थी। उसने 087 को पंच से नजरअंदाज किया, लेकिन किक पर ध्यान केंद्रित किया। वो 087 के लिए निराशाजनक था, क्योंकि उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही थी। 087 की सांसें अब भारी हो रही थी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी, जबकि राधिका अब भी स्थिर और संतुलित थी। उसने महसूस किया कि उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसने राधिका के बाएं तरफ से एक साइड किक मारी, लेकिन राधिका ने उसे पकड़ लिया और हल्के से उसे पीछे धकेल दिया।
राधिका अब भी आक्रामक होने के बजाय शांत लड़ रही थी और 087 की थकान का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि जब 087 पूरी तरह थक जाएगा तभी वो हमला करेगी। 087 ने एक आखिरी प्रयास में एक फ्लाइंग नी स्ट्राइक की कोशिश की, लेकिन राधिका ने साइड स्टेप लेकर उसे चकमा दिया और 087 संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया। उसके बाद राधिका कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी राधिका? क्या राधिका उसे जान से मार देगी या फिर उसको भी बचा देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 318वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। 087 जमीन पर गिर गया था। 087 ने जमीन पर उठने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। राधिका ने महसूस किया और सोचा कि अब समय आ गया है। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपने दाएं हाथ से एक जोरदार अपरकट मारा जो सीधे 087 के जबड़े पर लगा। 087 की आंखें पल भर के लिए बंद हो गई। वो पीछे की ओर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। रेफरी ने तुरंत गिनती शुरू की। 1, 2, 3। 087 ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। रेफरी ने राधिका का हाथ उठाकर घोषणा की, दूसरे राउंड के विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 193। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राधिका ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में संतोष था। उसने 087 की ओर देखा जो अब भी जमीन पर बैठा था और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। राधिका ने उसका हाथ थाम लिया और लड़खड़ाता हुआ वो खड़ा हुआ और उसकी आंखों में सम्मान भर आया था। दोनों दोबारा रेडी होने के लिए अपने अपने कैबिन में फिर से चले गए थे और उसके बाद फिर कुछ तीसरे राउंड की घंटी बज गई। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दर्शकों की निगाहें रिंग पर टिक गई थी, जहां रेफरी ने तीसरे और अंतिम राउंड के लिए दोनों प्रतियोगिताओं को बुला लिया था। राधिका, जिसे अब नया नाम भी मिल गया था, पंच गर्ल, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई थी। दूसरी ओर कंटेस्टेंट नंबर 087 रिंग के कोने में बैठा उसकी अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसके थकान और चोटें साफ दिखाई दे रही थी। रेफरी ने माइक उठाया और फिर घोषणा की, कंटेस्टेंट नंबर 087, क्या आप तीसरे राउंड के लिए तैयार हैं? 087 ने कठिनाई से सिर उठाया। उसकी आंखों में संघर्ष दिख रहा था। उसने अपनी टीम की ओर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसकी टीम के एक सदस्य ने खड़े होकर रेफरी को संकेत दिया और कहा, कंटेस्टेंट नंबर 087 लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। और ये सुनते ही रेफरी ने राधिका की ओर देखा और उसका हाथ उठाकर अनाउंसमेंट कर दिया, अब जब कंटेस्टेंट नंबर 087 ने अपनी हार स्वीकार कर ली है तो इस मैच की फाइनल विजेता घोषित किया जाता है कंटेस्टेंट नंबर 193 को। पूरा स्टेडियम तालियों और सीटियों से गूंज उठा। दर्शकों ने खड़े होकर राधिका की इस शानदार जीत का स्वागत किया। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, अरे देखो देखो, पंच गर्ल ने फिर से कमाल कर दिया। ये नया नाम पंच गर्ल अब हर किसी की जुबान पर था। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ दर्शकों की ओर देखा, लेकिन उसकी निगाहें तुरंत 087 की ओर मुड़ गई। वो अभी भी रिंग के कोने में बैठा था। उसकी सांसें भारी थी और चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई दे रही थी। फाइट के नियमों के अनुसार विजेता को हारने वाले का मास्क हटाना होता था। राधिका धीरे धीरे 087 की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, 087 ने खुद ही मास्क उतार दिया। मास्क हटाते ही उसने खून की उल्टी की, जिससे रिंग पर खलबली मच गई। राधिका घबराती हुई उसकी ओर झुकी और बोली, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मैंने ज्यादा जोर से मार दिया। मैंने अपनी ताकत पर काबू तो रखा था, लेकिन शायद फिर भी ज्यादा बल लग गया। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी आपको ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए राधिका ने अपनी जेब से सुइयों का डिब्बा निकाला और तुरंत 087 के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करने लगी। उसने सुइयों को सटीकता से उन बिंदुओं पर लगाया जहां से ऊर्जा का प्रवाह टूट रहा था। 087 जो पहले दर्द से करहा रहा था, अब आश्चर्य और कृतज्ञता से राधिका की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में अविश्वास था कि कैसे कुछ ही मिनटों में उसका दर्द खत्म हो गया था। स्टेडियम में सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे। पहले तो वे चकित थे, लेकिन फिर वे समझ गए कि राधिका 087 का इलाज कर रही है। कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि वो मदद ही कर रही है। दूसरी ओर रोशनी और युवराज जो रिंग के बाहर खड़े थे, उन्हें अपने माथे पर हाथ मारा। दोनों के मन में एक ही विचार आया, अब क्या हर किसी का इलाज तुम ही करोगी? ऐसे तो यहाँ के सभी डॉक्टरों को नौकरी ही छोड़नी पड़ जाएगी। राधिका ने 087 की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? 087 ने सिर हिलाकर कहा, बहुत बेहतर, धन्यवाद। राधिका ने उसको सहारा देते हुए खड़ा किया और कहा, अब आपको आराम करना चाहिए। अगली बार ध्यान रखें, अपने सीमाओं को पहचानें। 087 ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अगली बार मैं तैयार होकर आऊंगा। स्टेडियम में उपस्थित सभी लोगों ने इस दृश्य को देखा और राधिका के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। वो सिर्फ पंच गर्ल नहीं बल्कि हीलिंग पंच गर्ल बन गई थी।
जो न केवल अपनी ताकत से जीतती थी बल्कि अपनी दयालुता से भी दिल जीत लेती थी। उसके बाद दोनों कंटेस्टेंट रिंग से बाहर आ गए। उसके साथ ही रेफरी ने अगले मैच की घोषणा की। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। रेफरी ने माइक उठाया और घोषणा की, अगली लड़ाई कंटेस्टेंट नंबर 221 और कंटेस्टेंट नंबर 052 के बीच होगी। इस घोषणा के साथ ही रोशनी और 052 रिंग में प्रवेश कर गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर झुककर सम्मान प्रकट किया। उनकी आंखों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और मुकाबले की तीव्रता झलक रही थी। रेफरी ने सीटी बजाई और पहला राउंड शुरू हुआ। रोशनी ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और लाइन आर्ट की तकनीक का उपयोग करते हुए 052 पर हमला कर दिया। लाइन आर्ट में शेर की भव्यता और शक्ति का समावेश होता है। इसमें ताकत और तेज आक्रामकता और प्रभावशाली मूवमेंट्स होते हैं जो ओपोनेंट को दबाव डालते में ज़्यादा देर नहीं लगाते। रोशनी ने अपने हाथों को पंजों की तरह मोड़कर शेर की तरह दहाड़ते हुए 052 की ओर झपटा मारा। 052 ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और टाइगर आर्ट की तकनीकों से रोशनी के हमलों का सामना किया। टाइगर आर्ट में बाघ की फुर्ती और ताकत का मिश्रण होता है। इसमें गहरे स्टांस और तेज पंजों के हमले और संतुलित बचाव तकनीकें भी शामिल होती हैं। 052 ने अपने शरीर को नीचा रखते हुए बाघ की तरह गुर्राते हुए रोशनी के हमलों को ब्लॉक किया और जवाबी हमले किए। दोनों के बीच मुकाबला तीव्र हो गया था। रोशनी ने लाइन आर्ट की लाइन पाउ स्ट्राइक का उपयोग करते हुए 052 के कंधे पर वार किया, लेकिन 052 ने टाइगर क्लो ब्लॉक बना लिया और उसे रोक दिया। इसके तुरंत बाद 052 ने टाइगर लेवल किक मारी और इसमें उसने अपने भीतर के शरीर को घुमाकर रोशनी के पेट की ओर वार किया, लेकिन रोशनी ने लाइन स्टेप एवेड से उसे चकमा दे दिया। मुकाबले के मध्य में रोशनी ने लाइन फैंग तकनीक का इस्तेमाल किया और जिसमें उसने अपने दोनों हाथों को पंजे की तरह बनाकर 052 के सीने की ओर तेजी से आगे बढ़ाया। 052 ने टाइगर पाउड शील्ड से इसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन रोशनी ने तुरंत लाइन स्वाइप का उपयोग करते हुए 052 के पैर पर वार किया, जिससे वो थोड़ा असंतुलित हो गई। 052 ने संतुलन वापस पाते ही टाइगर लीप का प्रयोग किया और इसमें उसने हवा में छलांग लगाकर रोशनी के ऊपर से गुजरते हुए उसके पीठ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने लायन रोल से खुद को बचाया और तुरंत खड़ी हो गई। मुकाबले के अंतिम क्षणों में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रोशनी ने लायन हार्ट पंच का उपयोग करते हुए उसके सीने पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे 052 थोड़ा पीछे हट गया और 052 ने भी टाइगर रेंज तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब समाप्ति की घोषणा हो गई थी। रेफरी ने स्कोरबोर्ड की ओर देखा और घोषणा की, पहला राउंड कंटेस्टेंट नंबर 221 रोशनी ने 1 पॉइंट से जीत लिया है। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने दोनों प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की। रोशनी और 052 ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने अपने अपने कॉर्नर की ओर बढ़ गए, जहां उनकी टीम ने उन्हें पानी और तौलिया दिया और साथ ही अगले राउंड की रणनीति पर चर्चा करने लगी। रोशनी ने पहले ही राउंड की जीत के बाद वो अपने कॉर्नर में लौट आई, जहां राधिका और युवराज उसका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन साथ ही 052 की कुछ कमजोरियों पर ध्यान दिलाया। राधिका ने रोशनी से कहा, रोशनी, हमने देखा कि 052 के दाएं पैर में थोड़ी कमजोरी है। अगर तुम वहां पर वार करोगे तो उसे असंतुलित कर सकती हो। युवराज ने भी उसका साथ देते हुए कहा, साथ ही अगर तुम अपने लाइन आर्ट के साथ ईगल आर्ट का उपयोग करो तो तुम्हारे हमले और भी प्रभावी हो सकते हैं। ईगल आर्ट में गरुड़ की तीव्रता और ऊंचाई से वार करने की क्षमता होती है, जिससे तुम 052 की रक्षा को भेद सकती हो। रोशनी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो गई। रेफरी ने दोबारा से दूसरे राउंड की घोषणा कर दी। दोनों कंटेस्टेंट रिंग में वापस आ जाएं। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। और उसके बाद उसने सीटी बजा दी। जैसे ही राउंड शुरू हुआ, रोशनी ने अपनी रणनीति के अनुसार 052 के दाएं कंधे पर ध्यान केंद्रित किया। उसने लाइन पावर स्ट्राइक का उपयोग करते हुए तेजी से 052 के कंधे की ओर वार किया। 052 ने गरुड़ आर्ट की गरुड़ विंग ब्लॉक तकनीक से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने हमले की तीव्रता के कारण पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। 052 ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और गरुड़ आर्ट की गरुड़ ड्राइव तकनीक का उपयोग करते हुए रोशनी की ओर झपट मारा। यह तकनीक गरुड़ की उड़ान से प्रेरित थी और जिसमें ऊंचाई से नीचे की ओर तेजी से हमला किया जाता है। रोशनी ने लायन रोल का उपयोग करते हुए खुद को बचाया और तुरंत खड़ी हो गई। रोशनी ने अब ईगल आर्ट का ईगल क्लो स्ट्राइक का उपयोग किया, जिसमें उंगलियों को पंजे की तरह मोड़कर ओपोनेंट के कमजोर बिंदुओं पर वार किया जाता है। उसने 052 के कंधे की ओर वार किया, जिससे 052 को दर्द हुआ और वो थोड़ा पीछे हट गया। 052 ने गरुड़ आर्ट की गरुड़ सूप तकनीक का उपयोग करते हुए रोशनी के पैरों की ओर झपटा मारा, लेकिन रोशनी ने नायल ड्रिप से ऊंचाई में छलांग लगाकर उसे चकमा दिया और तुरंत
ईगल बीक जॉब का उपयोग करते हुए 052 के सीने पर वार कर दिया। मुकाबले के मध्य में दोनों प्रतियोगिता अपनी अपनी तकनीकों का पूरा उपयोग कर रहे थे। रोशनी ने लायन रोर और उपयोग करते हुए जोरदार दहाड़ के साथ 052 पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया, जबकि 05 ने ग्रूड स्क्रिप्ट से जवाब दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। रोशनी ने अपनी रणनीति के बदलाव करते हुए ईगल स्प्रेड विंग्स का उपयोग किया और जिसमें वो अपनी बाहों को फैलाकर 052 के बचाव में खुली जगह ढूंढने लगी। उसने तेजी से लायन टेल स्वाइप करते हुए और 052 के पैरों पर वार कर दिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वो घुटनों के बल गिर गया। अब वो बैठा बैठा अगली नई रणनीति बना रहा था। क्या 052 अपनी नीति में संभल हो पाएगा या उससे पहले रोशनी उसे हरा देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 319वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब वो नीचे गिरा तो इस मौके का फायदा उठाते हुए रोशनी ने ईगल टनल ग्रैब से उपयोग करते हुए 052 के कंधे को पकड़ लिया और उसे जमीन पर दबा दिया। रेफरी ने तुरंत राउंड रोक दिया और एक बार फिर रोशनी को विजेता घोषित कर दिया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से रोशनी की जीत का स्वागत किया। राधिका और युवराज ने खुशी से उसकी सराहना की। 052 ने भी उठकर रोशनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। 052 और रोशनी के बीच अंतिम निर्णायक राउंड का भी समय आ गया था। दोनों कंटेस्टेंट अपने अपने कोनों में खड़े थे, गहरी सांस लेते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो रहे थे। राधिका और युवराज ने रोशनी के पास जाकर उसे महत्वपूर्ण सलाह दी। राधिका ने फिर कहा, रोशनी, इस बार तुम बांग ज्वांग कुंग फू कला का उपयोग करो। यह कला घूर्णन और चक्रीय गतियों का आधारित है। इससे तुम 052 की पेइंग माइंट्रिस शैली के प्रभाव को भी ढंग से मुकाबला कर सकोगी। युवराज ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बांगवान जांग की स्पीड और कंटेस्टेंट स्पीड तुम्हें 052 की पकड़ और हमलों से बचने में मदद करेगी। रोशनी ने उनकी सलाह को ध्यान से सुना और अपनी आंखों को देखते हुए मुड़ कर सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और रिंग के केंद्र की ओर बढ़ने लगी। दूसरी ओर 052 भी तैयार था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। रेफरी ने दोनों को संकेत दिया और तीसरा राउंड शुरू हो गया। राउंड के शुरुआत में रोशनी ने बांग जुआंग के विशेष चक्रीय चालों का उपयोग करते हुए रिंग में घूमना शुरू कर दिया। उसकी चालें सर्पीली और अप्रत्याशित थी, जिससे 052 को उसकी स्पीड का अनुमान लगाना कठिन हो रहा था। 052 ने प्रेइंग मेंट्रेस की हुकिंग तकनीक का उपयोग करते हुए रोशनी की भुजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने बांग जुआंग की पाम जैब तकनीक से अपनी दिशा बदल ली और उसकी पकड़ से बच गई। 05 ने तुरंत ग्रैबिंग तकनीक का उपयोग करते हुए रोशनी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन रोशनी ने बांग जुआंग के स्पिनिंग बैक फिस्ट का उपयोग करते हुए अपनी पकड़ को उसकी तोड़ दिया और उसके कंधे पर एक जोरदार प्रहार किया। 05 ने दर्द महसूस किया, लेकिन तुरंत हैंगिंग तकनीक से रोशनी के पैरों पर वार करने के लिए आगे कोशिश की। रोशनी ने कोई लिंग ड्रैगन स्टेप का उपयोग करते हुए अपने पैर को पीछे खींच लिया और संतुलन बनाए रखा। मुकाबले के मध्य में 052 ने पॉइंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए रोशनी के सीने की ओर एक तेज प्रहार किया। रोशनी ने इंटरसेप्टिंग पाम से इसे रोक दिया और तुरंत पुशिंग पाम का उपयोग करते हुए 052 को पीछे धकेल दिया। 052 ने संतुलन खो दिया, लेकिन गिरा नहीं। उसने स्टिकिंग तकनीक का उपयोग करते हुए रोशनी के करीब रहने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने साइड स्टेप से दूरी बना ली। अंतिम मिनटों में रोशनी ने बांगजुआंग की वर्लिंग पाम तकनीक का उपयोग करते हुए 052 के बचाव में एक खुला स्थान खोजा और डाउनवर्ड पाम स्ट्राइक से उसके कंधे की जोरदार प्रहार कर दिया। 052 दर्द से करहा उठा और घुटनों के बल बैठ गया। उसने महसूस किया कि वो आगे लड़ने में सक्षम नहीं बचा था। 052 ने हार स्वीकार करते हुए अपने हाथों से टैप किया। रेफरी ने तुरंत राउंड समाप्ति की और रोशनी का हाथ उठाकर कहा, इस मैच की विजेता है कंटेस्टेंट नंबर 221। तालियों की गड़गड़ाहट ने रोशनी की जीत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। राधिका और युवराज खुशी से झूम उठे। इसके साथ अब युवराज और कंटेस्टेंट नंबर 107 के बीच मुकाबले का भी समय आ गया था। दोनों कंटेस्टेंट रिंग में अपने अपने कोनों में खड़े थे और मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे। रेफरी ने दोनों को मध्य में बुलाया और नियमों को दोबारा समझाया और फिर अपने अपने स्थानों पर लौटने का संकेत दिया। रेफरी ने फिर सीटी बजाई और अनाउंसमेंट की, ये आखिरी फाइट होगी और ये आखिरी फाइट कंटेस्टेंट नंबर 089 और 107 के बीच में होगी। उसके बाद फाइट शुरू हो गई। युवराज ने तुरंत अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और 107 की ऊर्जा का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि 107 लेवल 3 का एक्सपर्ट है, जो उसकी कुशलता और अनुभव को दर्शा रहा था। युवराज ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए अपने दिमाग को शांत रखा, यह जानते हुए कि उसे अपनी रणनीति को लेकर कोई नया कानून लागू करना होगा।
मुकाबले की शुरुआत में दोनों कंटेस्टेंट अपने अपने लड़ाई के मुद्रा में आ गए। युवराज ने साइड स्टांस अपनाया और जिसमें उसका अग्रणी पैर आगे और पिछला पैर थोड़ा पिछले के कोण पर था, जिससे उसने तुरंत संतुलन और स्पीड में आसानी हो जाए। दूसरी ओर 107 ने फ्रंट स्टांस में खड़ा होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे उसकी आक्रामक मंशा स्पष्ट हो रही थी। 107 ने पहले हमला करने की पहल की। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जैब मारा जो युवराज के चेहरे की ओर आ रहा था। युवराज ने तुरंत अपने उसे आगे पैर से तकनीक से उपयोग करते हुए जैब को बाहर की ओर मोड़ दिया। इसके तुरंत बाद 107 ने एक क्रॉस पंच मारा और जो पिछले हाथ पर सीधा वार था। युवराज ने अपनी हाई ब्लॉक तकनीक का उपयोग करते हुए उस पंच को अपने हाथ के ऊपर की ओर रोक दिया, जिससे वो वार भी विफल हो गया। युवराज ने अब वार करने का निर्णय ले लिया। उसने तेजी से एक फ्रंट किक मारी जो 107 के मध्य भाग की ओर टारगेटेड थी। 107 ने डाउनवर्ड पैरी का उपयोग करते हुए उस किक के नीचे की ओर मोड़ दिया, जिससे वो वार भी निष्फल हो गया। 107 ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक राउंड हाउस किक मारी जो युवराज के सिर की ओर आ रही थी। युवराज ने स्वे बैक तकनीक से अपने शरीर को पीछे झुका लिया और वो सामने से उसके गुजर गई। पहले राउंड के मुकाबले के बीच में दोनों कंटेस्टेंट क्लिंच पोजीशन में आ गए। 107 ने डबल अंडरहुक प्राप्त करने की कोशिश की जिससे वो युवराज को नियंत्रित कर सके, लेकिन युवराज ने ओवर हंडर पोजीशन में रहते हुए 107 के एक हाथ को नीचे की और एक हाथ ऊपर की ओर पकड़ बना ली, जिसने उसने अपना संतुलन बनाए रखा। क्लेंच में रहते हुए 107 ने नी स्ट्राइक करने की घोषणा की, लेकिन युवराज ने इनसाइड ट्रिप तकनीक का उपयोग करते हुए 107 के अंदरूनी पैर को अपने पैर से खींचा और उसे जमीन पर गिरा दिया। 107 ने तुरंत गार्ड पोजीशन में आकर अपने आप को बचाने की कोशिश की। युवराज ने साइन कंट्रोल प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन 107 ने थ्रिपिंग तकनीक का उपयोग करते हुए अपने कुल्हों को साइड में खिसकाया और वापस खड़ा हो गया। मुकाबले के अंतिम मिनटों में दोनों कंटेस्टेंट थकान महसूस तो कर रहे थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। युवराज ने एक फेक जैब किक दिखाया और जिससे 107 का ध्यान बटा और एक तुरंत एक स्पिनिंग बैक किक मारी जो 107 के पेट पर लगी। 107 ने दर्द महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक सुपरमैन पंच के लिए छलांग लगाई, लेकिन युवराज ने साइड स्टेप करते हुए उसे अपने आप को बचा लिया और 107 के जबड़े पर पंच मारा। अंत में राउंड की समाप्ति हो रही थी। युवराज ने अपनी ऊर्जा को समेटते हुए एक डबल लेग टेकडाउन का प्रयास किया, जिससे वो 107 के दोनों पैरों को पकड़कर उसे जमीन पर गिराने में सफल रहा। रेफरी ने राउंड की समाप्ति पर घोषणा की, ये राउंड युवराज ने जीत लिया है। दर्शकों ने ताली के गड़गड़ाहट से निर्णय का स्वागत किया। युवराज और कंटेस्टेंट नंबर 107 के बीच पहले राउंड की समाप्ति के बाद दोनों फाइटर अपने अपने कोनों में आ गए। युवराज ने अपने टीम के सदस्यों को संक्षिप्त में बात की और जिसमें उन्होंने 107 की रणनीति और कमजोरियों पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि 107 की डिफेंस बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी आक्रामकता के कुछ पैटर्न हैं जिन्हें भेदा जा सकता है। इसके बाद रेफरी ने फिर से सीटी बजा दी, दोनों को बीच में बुलाया और दूसरे राउंड की घोषणा कर दी। दूसरा राउंड शुरू होता है। दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। युवराज ने इस बार साउथ स्पा स्टांस अपनाया और जिससे 107 को उसके हमलों का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। 107 ने फॉरवर्ड प्रेशर डालते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन युवराज ने लाइट ऑन फिट रहते हुए अपनी गति से उसे भ्रमित कर दिया। 107 ने एक लीड हुक फेंका और जिसे युवराज ने डक अंडर करते हुए बचा लिया और तुरंत बॉडी जैब के साथ प्रति अटैक किया जो 107 के पेट पर लगा। 107 ने दर्द महसूस किया, लेकिन तुरंत ओवर हैंड राइट से जवाब दिया। युवराज ने एक अब फेक लेफ्ट जैब दिखाया और तुरंत अपर कट मारा, जिससे उसकी ठोड़ी पर थोड़ा सा लग गया। उसके बाद 107 ने अपने स्पिनिंग बैक किक का प्रयास किया, लेकिन युवराज ने साइड स्टेप करते हुए उसे चकमा दे दिया और मुकाबले के मध्य में युवराज ने ट्रिपल जैब के साथ 107 को पीछे धकेला और फिर क्रॉक्स पंच मारा जो 107 के चेहरे पर लगा। 107 ने हार्ड ग्रैड बनाते हुए अपने रक्षा को मजबूत किया, लेकिन युवराज ने बॉडी शॉट्स के साथ उसे रक्षा को भेदने की कोशिश कर दी। 107 ने लेग किक के साथ युवराज की गति को कम करने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने चेक किक करते हुए उसे रोका और तुरंत स्पिनिंग हुक किक के साथ काउंटर अटैक किया, जिससे 107 लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। रेफरी ने गिनती शुरू की, 1 2 3। 107 ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। रेफरी ने गिनती पूरी की और मुकाबला समाप्त कर दिया। युवराज ने दूसरे राउंड में भी अपनी तकनीकी कुशलता और
अपने धैर्य का प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर ली थी। युवराज और कंटेस्टेंट नंबर 107 के बीच पहले 2 राउंड के बाद मुकाबला अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों फाइटर्स ने अपने अपने क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, लेकिन अब तीसरे और अंतिम राउंड का समय था जो निर्णायक साबित होने वाला था। दर्शकों की सांसें थम सी गई थी। रेफरी ने दोनों को फिर से बीच में बुलाया और उनको अनाउंसमेंट की, ये आखिरी राउंड है, जो इसमें जीतेगा वही जीत का हकदार होगा। फिर उसने सीटी बजाई और तीसरा राउंड शुरू हो गया। युवराज ने तुरंत साउथ स्टंट्स अपनाया, जिससे 107 को उसके हमलों का अनुमान लगाना कठिन हो गया। उसने अपने ऑर्थोडॉक्स स्टांस करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसने फॉरवर्ड प्रेशर डालते हुए युवराज को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने लाइट ऑन फिट रहते हुए अपनी गति से उसे भ्रमित कर दिया। अब लास्ट राउंड में क्या होने वाला है, क्या युवराज जीतेगा या फिर हार जाएगा, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और अब तो बिल्कुल ही कम सब्सक्राइबर रह गए हैं। 20-25 सब्सक्राइबर कोई ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, और मैं आपसे कोई फीस भी नहीं मांग रहा और ना ही कोई पैसे की डिमांड कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप ये 20-25 सब्सक्राइबर रहते हैं, इनको पूरी करवाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि आज ये 20 सब्सक्राइबर जरूर से जरूर पूरा करवा दे, जिससे मैं कल आपको एक नई कहानी से रूबरू करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और नई कहानी भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी से ये पूरे करवा दीजिए दोस्तों। 320वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद 107 ने एक लीड जैब फेंका, जिसे युवराज ने स्लिप लेफ्ट करते हुए बचा लिया और तुरंत राइट क्रॉस से अप्रति आक्रमण किया, जो 107 के जबड़े पर स्टिक से लगा। युवराज ने अब दोबारा से फेक हुक दिखाया और तुरंत अपरकट मारा, जो 107 की ठोड़ी पर दोबारा से लगा और वो फिर से थोड़ा सा लड़खड़ा गया। 107 ने स्पिंग बैक किक का प्रयास किया, लेकिन युवराज ने साइड स्टेप करते हुए उसे भी चकमा दे दिया और तुरंत राउंड हाई किक से अपने प्रति आक्रमण किया, जो 107 के कूल्हे पर लगा। मुकाबले के बीच में युवराज ने ट्रिपल जैब के साथ 107 को पीछे धकेला और फिर क्रॉस पंच मारा, जो 107 के चेहरे पर लगा। 107 ने हार्ड गार्ड से अपनाते हुए रक्षा की मजबूती की, लेकिन वो बच नहीं पाया। वो लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रेफरी ने फिर से गिनती शुरू की, 1 2 3। 107 ने उठने की बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो नहीं उठ पाया। रेफरी ने युवराज का हाथ उठाते हुए घोषणा की, इस राउंड का विजेता भी कंटेस्टेंट नंबर 089 है। इस तरीके से आज का दिन समाप्त होता है और आज के दिन के मैच टीम शिवाय ने अपने नाम कर लिए हैं। पहले दिन की विजेता टीम शिवाय रही। पहले दिन में टीम शिवाय के तीनों कंटेस्टेंट ने अपने पूरी साहस और अपने तकनीक के साथ तीनों कंटेस्टेंट को हरा दिया और अपनी जीत की ओर आगे बढ़ गई। कल फिर यहां पर ऐसे ही मुकाबले होंगे और मुकाबले इससे भी रोमांचक होंगे। आप लोग इसी तरीके से हमारे कंटेस्टेंटों का उत्साहवर्धक करते रहें और कल फिर मिलेंगे दोस्तों। तब के लिए गुड नाइट। प्रतियोगिता का पहला दिन समाप्त हो गया था। युवराज, राधिका और रोशनी आज अद्भुत क्षमताओं से अपने आत्मबल का प्रदर्शन कर रहे थे और पूरे दिन की थकान अब उनके चेहरे पर भी आ गई थी। भीड़ का शोर, रेफरी की सीटी, हाथों की टकराहट और पैरों की गूंज अब धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। सब लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे और सभी कंटेस्टेंट अपने अपने कैबिन की ओर जा रहे थे। जैसे ही तीनों वो बाहर निकले, रोशनी ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से फ्रेश होकर खाना खा लेने चाहिए, उसके बाद हम आराम से सो सकेंगे। उसकी आवाज में थकान की झलक तो थी, पर साथ ही एक संतोष भी था। आज का दिन सफल रहा था। राधिका और युवराज ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। युवराज के मन में तो एक और आशा की किरण जग चुकी थी। वो सोच रहा था, शायद मैं अब राधिका का चेहरा देख पाऊं। तीनों अपने अपने कमरे की ओर चल दिए। अकेडमी के गलियारों में सन्नाटा पसर गया था। बस उनके कदमों की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी। कमरे के दरवाजों के पास पहुंचकर वे एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और अपने अपने दरवाजे खोलकर भीतर चले गए। युवराज ने जैसे ही दरवाजा खोला, दीवार से टकराकर गहरी सांस ली और कमरे की ठंडी हवा ने उसके थकान को थोड़ा कम कर दिया। उसने अपनी जैकेट उतारी, बूट खोले और बाथरूम की ओर बढ़ गया। खुद को शीशे में देखते हुए उसने अपनी आंखों के नीचे पड़े काले घेरे देखे, लेकिन उस थकान के पीछे उसकी छुपी हुई थी एक बहुत ही ज्यादा गौरव से भरी हुई रहस्यमयी एक ऐसी दास्तां जो उसको पूरी करनी थी।
क्योंकि वो एक ऐसे मिशन पर था जिसमें उसे अपने परिवार को बचाना था। वो अपनी थकान को नहीं देख सकता था। दूसरी ओर राधिका भी अपने कमरे में आई और उसने पीठ दीवार के पीछे टिकाकर बैठ गई। उसके चेहरे पर आज के मुकाबले की सारी घटनाएं चल रही थी। उसका हर वार और हर प्रतिशोध और लगातार लोगों की मदद भी करना। उसने अपने सुइयां वाली डब्बी को धीरे से उठाया और मुस्कुराते हुए उसे अपने बैग में रख दिया। फिर उसने मास्क हटाया, शीशे में अपने चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर भी थकान आ गई थी। रोशनी भी अपने कमरे में आ गई थी और वो सबसे पहले अपनी चोट पर बाम लगाना नहीं भूली और उसने अपने कंधे पर हते हते हल्का से बाम लगाया और खुद को शीशे में देखा। बाकी आधे घंटे के बाद तीनों फ्रेश होकर बाहर आए। डिनर हॉल की ओर बढ़ते हुए युवराज बार बार राधिका की ओर ही देख रहा था। वह भी मास्क लगाए हुए थी। रोशनी ने तो अपनी कैजुअल ड्रेस पहन ली थी और राधिका ने वही सादगी बरकरार रखी थी और एक सफेद टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहना हुआ था। डिनर हॉल में हल्की रोशनी थी। सुगंधित भोजन की खुशबू हवा में घुली हुई थी। तीनों ने एक कोना पकड़ा और वहां बैठ गए। वेटर ने जैसे ही मेन्यू लाकर दिया, रोशनी ने कहा, आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन है, क्या तुम लोग भी मीठा खाना चाहोगे? युवराज मुस्कुराया और उसने कहा, मैं कुछ हल्का लूंगा, थक गया हूं। पर राधिका, तुम्हें क्या पसंद है? राधिका ने थोड़ी देर के लिए उसे देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई रहस्य था। उसने धीमे से कहा, कुछ भी चलेगा, बस गर्म हो। युवराज ने महसूस किया कि राधिका के शब्दों के पीछे एक गहराई है, जैसे हर बात के पीछे एक कहानी हो। उसे अब और भी जानने की इच्छा हो रही थी। थोड़ी ही देर में खाना भी आ गया था और वेटर ने सबके सामने प्लेटें रख दी। युवराज देख रहा था कि राधिका कुछ नहीं बोल रही, पर उसके चेहरे पर संतोष तो दिखाई दे रहा था। उसके बाद सबने अपने अपने प्लेट में खाना लिया और चुपचाप खाना खाने जा रहे थे। अचानक युवराज ने धीरे से राधिका की ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर आज तुम अपना मास्क हटा दो तो शायद खाना थोड़ा और स्वादिष्ट लगे। उसकी आवाज में न तो मजाक था, न ही दबाव, बस एक हल्का सा अपनापन था। राधिका ने उसकी आंखों में देखा और उन आंखों में कोई ताना नहीं था। कुछ पल का मौन छाया रहा। फिर राधिका ने अपनी कांपती उंगलियों से धीरे धीरे मास्क के फीते खोलने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मास्क हटता जा रहा था, वैसे वैसे रोशनी और युवराज की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। जब मास्क पूरी तरह से उतरा तो राधिका का चेहरा सामने आ गया था। वो एक बेहद सुंदर चेहरा था, लेकिन उसके बाईं ओर से गले तक एक गहरा कट था। फिर वो निशान उसके पेट तक जाता था, जिससे उसके ढीले कुर्ते के भीतर तक साफ देखा जा रहा था। उस घाव के निशान की गहराई सिर्फ उसकी त्वचा पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी थी। उसके चेहरे पर शर्म और दर्द का मिला जुला भाव था। युवराज ने बिना शब्द कहे उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके स्पर्श में सहानुभूति थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, ये सब कैसे हुआ राधिका? राधिका ने आंखें बंद कर लिए गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दो बूंदें गिरी और थाली पर टपक गई। फिर वो धीरे धीरे बोलने लगी। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी स्थिरता भी थी। उस दर्द भरे पल को कमरे में कुछ देर तक चुप्पी रही, लेकिन उस चुप्पी के बाद राधिका की धीमी और दृढ़ आवाज ने उस चुप्पी को भी तोड़ दिया। उसने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, मैं दिल्ली के गर्ग परिवार की बेटी हूँ। मेरी उम्र तब सिर्फ 12 साल की थी जब मेरी दुनिया उजड़ गई थी। एक रात, वो रात जिसे मैं अभी तक नहीं भूल सकती। किसी ने मेरे पूरे परिवार को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। माँ, पापा, दादी, दादा, यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई भी। कोई नहीं बचा। मैं अकेली बची, या शायद मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आवाज थरथरा रही थी। आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी हथेली से पोंछ ली। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, वो गुस्से की ज्वाला भी आ गई थी। उस हमले के पीछे रावत परिवार था। उन्होंने न सिर्फ मेरे परिवार को मारा, बल्कि उनके आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। मुझे मरा समझकर एक खाई में फेंक दिया। उन्हें लगा कि मैं खत्म हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी आवाज टूटती चली जा रही थी, लेकिन आंखों में एक जिद आ रही थी। उसने आगे कहना शुरू किया, फिर एक गांव के कुछ लोगों ने मुझे वहां से निकाला और मुझे नारायण मार्शल आर्ट आश्रम में पहुंचा दिया। वहां के वैद्य जी ने मुझे एक नई जिंदगी दी, मेरी टूटी हड्डियों को जोड़ा, मेरी आत्मा को सहारा दिया। वही मेरे पहले गुरु बने। वहीं से मैंने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया। हर पंच, हर किक सब मेरे बदले की तैयारी है। कमरे में मौन पसर गया। रोशनी स्तब्ध थी और युवराज जैसे सांस रोक कर सुन रहा था। राधिका ने थोड़ी देर बाद फिर बोलना शुरू किया, इस प्रतियोगिता में मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं मार्शल आर्ट चैंपियनशिप तक पहुंच सकूं। वो चैंपियनशिप ही मेरी राह है रावत परिवार तक पहुंचने की। अगर मैं उसे जीत लेती हूं तो मुझे वो विशेष अनुमति मिलेगी, जिससे मैं सीधे बलदेव रावत के सामने खड़ी हो सकूं
और अपने परिवार का बदला ले सकूंगी। उसकी बातों में कोई भय नहीं था और न ही कोई शंका थी, सिर्फ एक धधकती आग थी। फिर वो युवराज की ओर आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तुम बताओ, तुम इस प्रतियोगिता में क्यों आए हो? उसका स्वर थोड़ा शांत था, लेकिन उसमें एक जड़ाव की अनुभूति भी थी। युवराज ने कुछ क्षणों तक चुप्पी साधे रखी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरा मकसद भी कुछ तुम्हारे जैसा ही है राधिका। मैं भी बलदेव राउत तक पहुंचना चाहता हूं, लेकिन मेरा कारण थोड़ा अलग है। मेरा परिवार अभी जिंदा है, लेकिन खतरे में है। युवराज की आंखों में भी आंसू थोड़ा थोड़ा टपकने के नाम ले रहे थे और उसने फिर आगे कहा, मैं इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता हूं, ताकि मुझे भी वही विशेष अधिकार मिले जिससे मैं बलदेव राउत के सामने खड़ा हो सकूं। लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं। राधिका उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसी ही हैरानी थी। उसने फिर युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा रास्ता थोड़ा अलग है, लेकिन मंजिल हमारी एक ही है। अगर हम दोनों साथ में लड़ें तो शायद हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। युवराज मुस्कुराया। पहली बार राधिका की आंखों में एक अपनापन देखा था उसने। उसके हाथ उसने आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है तो तय रहा। हम दोनों मिलकर रावत परिवार तक पहुंचेंगे और जो होना है वो साथ मिलकर करेंगे। राधिका ने भी उसका हाथ थाम लिया और बोली, ओके, तय रहा, जो भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जिसे रावत परिवार के लोगों ने सताया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये दोनों मिलकर रावत परिवार को हरा पाएंगे? और ऐसा क्या है रावत परिवार की सच्चाई के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।